नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में वर्षों से सेवा दे रहे करीब 25,000 अंशकालिक शिक्षक अनुदेशक अब अपनी नौकरी से खतरे में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए साफ किया कि अनुदेशकों की नियुक्ति केवल संविदात्मक नहीं मानी जा सकती, भले ही निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने लंबे समय तक कार्य किया और उन्हें अन्यत्र नौकरी करने से रोका गया, उनकी नियुक्ति संविदात्मक नहीं मानी जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके 17,000 रुपए मानदेय का पूरा लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क को खारिज करते हुए माना कि अंशकालिक शिक्षकों के साथ वर्षों से अन्याय हुआ है। यह फैसला 2013 से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और साफ किया कि सरकार उन्हें अस्थायी कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशकों और अंशकालिक शिक्षकों को कानूनी जीत मिली है और उनकी नौकरी और आर्थिक हित सुरक्षित हुए हैं। तो वह इस खबर को चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार अच्छे से समझा देते हैं किस तरीके से यूपी में अनुदेशकों की जो नौकरी है उनको सुरक्षित किया गया है। तो मानदेय बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। यूपी के 25,000 अनुदेशकों की ये बड़ी जीत है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मानदेय बढ़ा दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए मानदेय बढ़ाया गया और मानदेय की अगर रकम की बात करें तो 17,000 रुपए मानदेय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। तो वहीं राज्य सरकार की अपील इसमें खारिज कर दी गई है। 25,000 अंशकालिक शिक्षकों को इससे राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अनुदेशक है उन्हें राहत मिली है। और ये विवाद की अगर बात करें तो 2013 से विवाद लगातार जारी था, जहां 7,000 रुपए मानदेय को अनुचित श्रम बताया गया। और वहीं अनुदेशकों का मानदेय वर्ष 2017 में 8,470 किया गया और 1 अप्रैल 2026 से भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला लिया है, 6 महीने में पूरा बकाया भी देने का आदेश दिया गया है। तो यूपी के 25,000 मानदेय देने की बात की गई है। तो वहीं अगर कोर्ट की टिप्पणी देखें तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानदेय देने में दिक्कत क्या है, तो ये टिप्पणी थी जो कोर्ट ने कही कि मानदेय देने में क्या दिक्कत है इसे लेकर के। और वहीं अनुदेशक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि अनुदेशक जो हैं वो केवल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी लगातार कार्य वो करते रहेंगे। तो रुक करेंगे खबर की ओर। इटावा जिले के चौबिया इलाके में बीएलओ के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इस घटना को गंभीर बताया और कहा कि अगर चुनाव अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। घटना में आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष और उसके समर्थकों ने बीएलओ पर दबाव बनाया कि वो फॉर्म 7 पर जबरन दस्तखत करे। इसके विरोध में बीएलओ की मारपीट की गई। शिवपाल सिंह यादव ने पीड़ित बीएलओ को अपने साथ डीएम के सामने लेकर जाकर मामले को उजागर किया और न्याय की मांग की। शिवपाल ने डीएम के सामने अन्य चुनाव प्रक्रिया संबंधित मुद्दों को भी उठाया और चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो वो शांत नहीं बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आपके साथ घटना घटी थी? देखिए, मैं घर घर नोटिस बांट रहा था। चौपला से मैं नगला अर्जुन की तरफ जा रहा था, नगला अर्जुन नोटिस बांटने। तो शासन का, वैसे ही प्रशासन का दबाव है, घर घर नोटिस देना है। आगे जैसे ही मैं जा रहा था तो नगला हरजू और उसके मुगलपुरा के बीच में रास्ते में सुनसान जगह थी। वहाँ पे आनंद फानन मैंने गाड़ी रोकी, इन्होंने हमें घेर लिया। तो उन्होंने बल्क में काफ़ी फार्म थी, उस पर जबरदस्ती साइन करवा रहे थे, फार्म नंबर 7 थी। तो हमने उस पर कहा कि मैं उच्च अधिकारियों को बात करूंगा, उसके उपरांत जो है इस पर जांच करूंगा, तब रिपोर्ट लगेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएलओ को और बीएलए हमारे जो हैं उनको हड़काते हैं, धमकियां देते हैं और जबरदस्ती फार्म 7 जो वोट करने वाला है और सही वोट हैं जो उनकी सूची बनाकर ला करके देते हैं। आश्वासन दिया है। वैसे तो मैंने तो मन बना के आए थे, आज धरना पे बैठेंगे, धरने पे बैठने आए थे। अगर प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे
DMSSP साहब से बात हो गई, अगर इस तरीके के BLO या BLA या किसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने के लोगों ने और जरा जरा से मंडल प्रभारी हैं, 10 वोट नहीं है जिनके पास, देख ही लिया है, अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ था। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों और टीचरों के बीच तनावपूर्ण घटना सामने आई। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज टीचरों ने चंद मिनटों की देरी पर उन्हें पीटा। इस दौरान कई छात्र और छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन लगातार मनमानी करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीचरों और प्रशासन ने छात्रों को धमकी दी कि 4 साल का कोर्स 8 साल में पूरा करना पड़ेगा। साथ ही परीक्षा में इंटरनल मार्क कम करने की भी धमकी दी गई। घटना के बाद छात्र काफी आहत हुए और हंगामा शुरू कर दिया। ये मामला केवल कॉलेज की अंदरूनी समस्या नहीं, बल्कि ये शिक्षा संस्थानों में छात्रों के अधिकारों और सुरक्षा की बड़ी चिंता को उजागर करता है। इस मामले में प्रशासन की भूमिका और टीचरों की मनमानी की जांच जरूरी है। छात्रों के आरोप ये दिखाते हैं कि शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ छात्र शिक्षक संबंधों में पारदर्शिता और सम्मान भी जरूरी है। इस घटना से छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ। उस बच्चे को मारने के बाद मैंने जैसे ही फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो ये आते मेरे पास और ये बोलते हैं कि कुत्ते तू वीडियो बनाएगा। इन्होंने मुझे मारना चालू करा। इन्होंने पहले मुझे धक्का दिया और मैं जब जमीन पे गिरा तो इन्होंने मुझे 6-7 तमाचे, और फिर उसके बाद ये भी उससे थक गए तो पैर से मारना, इन्होंने लाते मारना चालू कर दिया। कि BCA डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ सर केस बस इतना सा था कि 9 बजे कॉलेज का गेट खुलता है, अगर बच्चा लेट हो जाता है तो बंद हो जाता है। अभी पॉलिसी है रिसेंट में कि 9:15 पे गेट खुल जाएगा, ठीक है। 9:15 पे गेट खोला, हम लोग आ गए, ठीक। ये आए, हॉर्न बजा रहे होंगे कुछ लोग गेट खोलने के लिए, ठीक। ये आए, कहते क्या है, लाठी से मारूंगा, ये करूंगा। सर महिला खड़ी है, कह रहे लाठी से मारूंगा। सर ये इनकी तमीज है सर, ठीक है। फिर एक सबसे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम लोग क्यों आए हो? तो एक बच्चे ने कहा पढ़ने आया हूँ। उसको घसीटा, इस टीम पे मारा, इतना मारा उसे। उस बच्चे को मारने के बाद मैंने जैसे ही फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो ये आते मेरे पास और ये बोलते हैं कि कुत्ते। भैया मामला कुछ नहीं है, हम लोग इतनी दूर से आते हैं तो 5 मिनट लेट हो गए थे मेन गेट पर। 10 मिनट बाद मेन गेट खोल दिया गया। सारे बच्चे यहाँ पर आ गए एन ब्लॉक के गेट पर। एन ब्लॉक के गेट पर गार्ड ने गेट नहीं खोला। थोड़ी बहुत कुछ नहीं, बस हम लोग खड़े रहे 5-10 मिनट। फिर इसके बाद जो बाइक से बच्चे थे उन्होंने हॉर्न बजाना चालू कर दिया और जो बच्चे थे वो हू करने लगे। बस इतनी सी बात तक गार्ड ने फैकल्टी फोन किया, फैकल्टी बाहर आई। फैकल्टी ने सारी बाइकें अपनी अंदर खड़ी करवा दी। जो बाइक चला रहे थे उनको भी अंदर खड़ा कर दिया। इसके बाद फैकल्टी बाहर आई हम लोग से बाइक, तो हम लोग को समझाने लगी। तो हम लोग बस कुछ नहीं, बस शांति से खड़े थे साइड में। तो वो आए, एक फैकल्टी बोलने लगी तुम लोग मना नहीं कर पा रहे। तुम लोग बोले सर मना कैसे कर सकते हैं, उनके पास बाइक है, हम लोग की क्या सुनेंगे। भाई इतनी सी बात, फैकल्टी बोलने लगी तुम लोग यहाँ क्या करने कॉलेज में आते। बांदा के मंडल कारागार में एक गंभीर मामला सामने आया। जिला अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये मामला रवि काना नामक अपराधी की रिहाई से जुड़ा है। बताया गया है कि जेल प्रशासन ने अदालत को सूची किए बिना रवि काना को रिहा कर दिया और ये कदम न्यायालय की अनदेखी मानी जा रही है। जेल चौकी प्रभारी की तहरीर पर ये पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच का आदेश दिया और इसके लिए उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है। समिति इस बात की जांच करेगी कि कैसे और किस वजह से रवि काना को बिना अदालत की अनुमति के रिहा किया गया। इस मामले से जेल प्रशासन और न्यायपालिका के बीच प्रक्रियाओं का पालन न करने की गंभीरता उजागर होती है। जांच का उद्देश्य दोषियों को जिम्मेदार ठहराना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। जनता की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना इस जांच का मुख्य लक्ष्य है। बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित उसको रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने पति सैयद मोहम्मद साकिब और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हिबा ने कहा कि शादी के समय उनके परिवार ने लाखों रुपए नकद और कीमती जेवर दिए थे, जिसके बावजूद शादी के बाद ससुराल में उन्हें लगातार दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया गया। कभी 20 लाख रुपए, कभी फ्लैट की मांग कर उन्हें डर और तनाव में रखा गया। मामला 9 अप्रैल 2025 को और गंभीर हो गया, जब पति ने गाली गलौज की और मारपीट करते हुए 3 बार तलाक कहा। इसके बाद हिबा को घर से निकाल दिया गया और दोनों बच्चों को कमरे में बंद किया गया। हिबा की बहन अर्शिया राणा ने आने पर आरोपी को और उग्र हो गया। पीड़िता की शिकायत पर सादतगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। ये मामला दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को उजागर करता है।